वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना करें कि ये वचन हमारे हृदय के अंतरतम में पहुंचे और हमें समस्त बंधनों से आजाद करे। प्रियजनों, आज लाखों लोग बाहर से तो स्वतंत्र दिखाई देते हैं, परंतु भीतर से बंधनों में जकड़े हुए हैं। कोई पाप के बंधन में है तो कोई भय के बंधन में, कोई नशे के बंधन में है तो कोई अशुद्ध आत्मा के बंधन में, तो कोई अशुद्ध संबंधों के, तो कोई क्रोध, कोई ईर्ष्या, तो कोई घृणा, तो कोई निराशा और कोई आत्मिक कमजोरी के बंधन में है। कोई डिप्रेशन का शिकार है तो वहीं दूसरी ओर प्यारे भाइयों और बहनों, कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से जलन रखता है, इस बंधन में है। मनुष्य के हाथ तो खुले हैं पर आत्मा उसकी कैद है। वो चलता फिरता तो है परंतु उसका अंतःकरण जागृत नहीं है। वो बंधनों में रहता है। चेहरा मुस्कुराता है पर हृदय अंदर से रोता है। घर सुंदर है पर भीतर शांति नहीं है, भीतर नींद नहीं है, भीतर मेल मिलाप नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट से संसार के साथ जुड़ा हुआ है परंतु अपनों के साथ ही मन मुटाव करके बैठा है। प्यारे भाइयों और बहनों, सोशल मीडिया या मोबाइल या इंटरनेट हमें दुनिया से जरूर जोड़ता है, लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि ये दुनिया को ईश्वर से दूर किए जाता है। आज का सुसमाचार प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के जो वचन हैं वो हमारी जिंदगी से इन बंधनों को तोड़ देंगे यदि आप अंगीकार करेंगे। तो बाइबल हमें बताती है, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 और उससे आगे, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आप में से बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि आखिर हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता क्या है? हम तो ऐसे किसी बंधन में है ही नहीं। प्रियजनों, हो सकता है आपको लगता है कि बंधन में नहीं है, परंतु यदि आप भीतर से निराश हैं, यदि आप भीतर से रोते हैं, आंसू बहाते हैं, यदि आप भीतर से ईर्ष्या से जल रहे हैं, यदि आप अपने भाई से क्रोध के कारण जल रहे हैं, तो वास्तव में आप बंधन में हैं। बंधन है क्या चीज़? बंधनों का अर्थ केवल जंजीर नहीं है। बंधन वो हर चीज़ जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, भाई बहनों से दूर करती है, रिश्तों से दूर करती है। बाइबल के अनुसार बंधनों के कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला, पाप का बंधन। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास है। शैतान आरंभ से ही झूठ बोलता आया है, इसलिए जो लोग उसकी आज्ञा का पालन करके प्रलोभन में गिरते और पाप में गिरते वो उसकी संतान कहलाते हैं। पाप धीरे धीरे आदत बन जाता है और आदत धीरे धीरे बंधन में तब्दील हो जाती है। दूसरा बंधन हो सकता है भय का बंधन है। बाइबल कहती है तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में, तिमोथी के नाम
संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि उसने हमें उत्साह का आत्मा दिया है, पवित्रता का आत्मा दिया है। तो आज लोग भविष्य, बीमारी, असफलता और मृत्यु से डरते हैं। कई लोग अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं। कई लोगों को अपनी मौत से डर लगता है। वहीं तीसरा बंधन जो हमारी जिंदगी में हो सकता है, नशे का बंधन है, धूम्रपान का बंधन है, व्यसनों का बंधन है, अश्लीलता का बंधन है, प्यारे भाई और बहनों, चोरी का बंधन है, पराये धन का, पराई स्त्री के लालच का बंधन उनकी जिंदगी में है। शराब, अशुद्ध वीडियो, मोबाइल, जुआ, गुस्सा, लालच, ये सब आधुनिक गुलामी है। ये आधुनिक गुलामी के प्रतीक हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और जो जो व्यक्ति इनमें फंसा हुआ है वो बंधनों में है। इसलिए इंसान को बंधनों से आज़ाद होने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा, हो सकता है कि आप बाहर से अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, हंसता हुआ चेहरा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी आत्मा कराहती रहती है। चौथा प्रकार का बंधन, अपने भाई या बहन को क्षमा नहीं कर पाना, अपने रिश्तेदारों और मित्रों को क्षमा नहीं कर पाना। सोशल मीडिया पर आजकल आप देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर इतने बड़े झगड़े हो जाते हैं कि एक दूसरे को गले काट देते हैं, लोग हत्या कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जानवरों के जैसा व्यवहार करते हैं। प्रियजनों, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाना ये भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा बंधन है। आप जिस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते हैं उस व्यक्ति की जिंदगी में तो अच्छाई रहती है, लेकिन आपकी जिंदगी में कष्ट रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस व्यक्ति को हम क्षमा नहीं करते उसी के हम कैदी बन जाते हैं। पांचवें प्रकार का बंधन है आत्मिक बंधन। जब मनुष्य प्रार्थना छोड़ देता है तब शैतान धीरे धीरे उसके जीवन में अधिकार जमा लेता है। जब इंसान की प्रार्थना कम हो जाती है तो शैतान उसके घर में डेरा डाल देता है। अब आप पूछेंगे कि फादर जी हमें समझाइए कि इन बंधनों की शुरुआत कैसे होती है। तो प्रियजनों, बंधनों की शुरुआत जब इंसान उस परम आत्मा से, उस सत्य से, उस सच्चाई से दूर चला जाता है तो प्रियजनों वो बंधनों में पड़ जाता है। याद करिए, अदन वाटिका में आदम और हेवा, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा तोड़ी, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और मनुष्य पाप में गिर गया और पाप के बंधन में आ गया। बाइबल कहती, रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12 में, पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु इस संसार में प्रवेश कर गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, हर बंधन की जड़ पाप है, हर बंधन की जड़ पाप है। और ये पाप की शुरुआत मैंने कहा झूठ बोलने से, ईर्ष्या करने से, आज्ञा का उल्लंघन करने से शुरू होती है। जहां परमेश्वर का प्रकाश नहीं होता वहां अंधकार अधिकार ले लेता है। छोटे समझौते कभी कभी हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बंधन बन जाते हैं। इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए कि बुराई से समझौता ना करें प्यारे भाइयों और बहनों। आप उसको अपने जीवन से अलग करें। शैतान पहले बड़ा पाप नहीं करवाता, वो छोटी सी ढील देता है। वो आपकी कमजोरी को देखता है और उसी को इस्तेमाल करता है, आपको गिराने के लिए, आपको तोड़ने के लिए और आपको परमेश्वर की नजरों में गिराने के लिए, आपके अंदर अपराध बोध पैदा करने के लिए। थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा समझौता, थोड़ी सी अशुद्धता, प्रार्थना में थोड़ी सी लापरवाही और धीरे धीरे मनुष्य कैदी हो जाता है। किस चीज का कैदी? शैतान का, जो अपने जाल डालता है और मनुष्य को फंसाता है, उसकी आत्माओं का विनाश करना चाहता पाप के जरिए। जैसा कि बाइबल कहती है, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9,
थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा कर देता है, उसी तरीके से एक छोटी सी गलती, छोटी सी कमज़ोरी, छोटी सी बुराई आपको बहुत बड़े प्रलोभन में डाल देती है, और यदि आप उससे नहीं निकलते तो आप उसमें फंस जाते हैं और उस बंधन की कैद में आ जाते हैं। बाइबल में बंधनों से मुक्ति के बहुत से उदाहरण हैं। आप में से हर एक की जुबान पे यही सवाल होगा कि इन बंधनों से हम कैसे आज़ाद हों। तो मिस्र की गुलामी से इजरायलियों की जब मुक्ति हुई तो परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया, बंधनों से आज़ाद किया। इजरायली लगभग 430 वर्षों तक गुलामी में थे, वो रोते थे, चिल्लाते थे। परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जाओ और उनका नेतृत्व करो, मेरी प्रजा की अगुवाई करो। मैंने अपनी प्रजा की आंखों के आंसू देखे हैं, अब मैं उन आंसुओं को पोंछ दूंगा। यदि वो मेरी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी तो मैं उन्हें अपने दर्शन दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7, परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है, मैंने अपने लोगों की दुर्दशा देखी है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी दुर्दशा नित्य प्रतिदिन परमेश्वर देखता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तेरे घर की चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने बनी रहती है। मैंने क्रोध के आवेश में थोड़ी देर के लिए अपना हाथ तुझसे पीछे खींच लिया था, परंतु मैं फिर तुझ पर दया करूंगा। इस वचन का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मिस्र पाप का प्रतीक है, मिस्र गुलामी का प्रतीक है, और उसका राजा फिरौन इब्लीस अर्थात शैतान का प्रतीक है, जिसने इजरायली जनता पर कहर ढाया और उन्हें अनेक प्रकार की बुराई में डाला, उनके ऊपर अत्याचार किया, उनकी आत्माओं का विनाश और शरीरों का विनाश करने का प्रयास किया। और वहीं दूसरी ओर लाल समुद्र हमारे बपतिस्मा का प्रतीक है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतिज्ञात देश हमारे उद्धार का प्रतीक है। प्रतिज्ञात देश जिसके विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वो हमें उस जगह ले जाएगा, ऐसे देश में ले जाएगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20 में हम पढ़ते हैं कि गेरासीनी व्यक्ति की मुक्ति का वहां पर दृष्टांत है। यह व्यक्ति कब्रों में रहता था, मकबरों में रहता था, लोग उसे जंजीरों में बांध कर रखते थे, कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। राह आते जाते लोगों पर वो पत्थर बरसाता, उन्हें गालियां देता था। लेकिन जब यीशु आए तो दुष्ट आत्माएं कांप उठी। प्यारे भाइयों और बहनों, चिल्लाने लगी, तू हमें समय से पहले नष्ट करने के लिए क्यों आया? तू हमें इनमें से ना निकाल, हमें इस पर इनमें ही रहने दे। प्यारे भाइयों और बहनों, महान सत्य यह है कि जहां संसार असफल हो जाता है वहां मसीह सफल होते हैं। जहां संसार असफल होता है वहां मसीह सफल होता है। आज भी डॉक्टर कुछ सीमाओं तक सहायता कर सकते हैं, लेकिन पूरी सीमाओं को लांघ नहीं सकते। मनोवैज्ञानिक कुछ हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं। लेकिन आत्मा की गहराई में मुक्ति केवल यीशु मसीह देता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। बंधन में पड़े हुए व्यक्ति का तीसरा उदाहरण था व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री। प्यारे भाइयों और बहनों, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 में हम पढ़ते हैं कि समाज ने उसे दोषी ठहराया, पर यीशु ने कहा, मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, जाओ और फिर से पाप नहीं करना। नारी, किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारूंगा, जा और अब से पाप नहीं करना। चौथा उदाहरण उड़ाऊ पुत्र के विषय में। प्यारे भाइयों और बहनों, उड़ाऊ पुत्र पाप के बंधनों में चला गया था, शैतान के बंधनों से जकड़ा जा चुका था। हर प्रकार के व्यसन, हर प्रकार की अश्लीलता, मौज मस्ती के बंधन में चला गया था, लेकिन उसका सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ समाप्त हो गया। उसने धन पर भरोसा किया, मित्रों पर भरोसा किया, लेकिन कुछ भी उसके काम नहीं आया। आप में से भी कुछ एक लोग अपने धन, अपने पैसे, अपनी गाड़ी, अपने बंगले, अपने मोटर पर
और अपने पड़ोसियों पर, हो सकता है मित्रों पर भरोसा करते, लेकिन याद रखिए दुख के समय आपकी जिंदगी में कोई भी काम नहीं आएगा। केवल एक व्यक्ति यीशु मसीह जो ये वादा करता है, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो उड़ाऊ पुत्र की वापसी के विषय में हम पढ़ते हैं, पाप पहले स्वतंत्रता जैसा लगता है। हर नौजवान व्यक्ति जो इस पाप में गिरता है लगता है उसे बड़ी स्वतंत्रता है। आजकल के नौजवान जल्दी से प्रलोभन में पड़ जाते हैं और थोड़ी सी अय्याशी करने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ सब कुछ अच्छा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सब कुछ प्यारे भाइयों और बहनों समाप्त होने जैसा लगता है। तो जब पुत्र पिता के पास लौटा तभी उसे स्वतंत्रता मिली, तब तक वो कैद में था। कौन सी कैद थी? निराशा की कैद थी। पिता को याद करता है, पिता की धार्मिकता और दयालुता को याद करता है, पापों के लिए प्रायश्चित करता है, अपने जीवन में यू टर्न लेता है, निर्णय करता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। सत्य क्या है? सच्ची स्वतंत्रता परमेश्वर से दूर जाने में नहीं बल्कि उसके पास लौटने में है। ये सत्य है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए बारूक नबी कहता है, अध्याय 4 पद संख्या 26 और उससे आगे, तुमने ईश्वर से दूर जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटने का पूरा पूरा प्रयास करो, पूरी पूरी चेष्टा करो। तो आज की जिंदगी में, आजकल लोगों की जिंदगी में आधुनिक बंधन क्या है, आधुनिक पाप क्या है? हो सकता है आधुनिक पाप प्यारे भाइयों और बहनों जो मिस्र की तरह हमें दिखता है, मोबाइल की लत, अशुद्ध इंटरनेट, अश्लीलता, लालच, दिखावा, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ तुलना, डिप्रेशन, अवसाद, आत्महत्या के विचार, परिवारों में विभाजन, परिवारों में टूटन और प्रार्थना रहित जीवन, ये आधुनिक बंधन है। ये आधुनिक बंधन है। एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाना, एक दूसरे के साथ अपने आप को तुलना करना, प्रार्थना नहीं कर पाना। तो एक गंभीर सत्य यह है कि शैतान पहले मनोरंजन देता है। याद रखना, सबसे पहले शैतान आपको मनोरंजन करने के लिए बुलाएगा। याद करिए, आप में से वो नौजवान जिन्होंने पहली बार धूम्रपान का या सिगरेट का या बीड़ी का वो पहला कश लिया और उसके बाद धीरे 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 उसकी आदत पड़ गई और वह उसके साथ साथ धीरे धीरे वो नशे में पड़ गया और उसके बाद उसकी जिंदगी तबाह होती गई। आज कुछ एक लोगों की जिंदगी में ऐसे पल हैं कि वो उस नशे के बिना रह नहीं पाता। उसकी नसों में, उसके खून में नशा भर गया है और इसलिए वो उससे आज़ाद नहीं हो पाता। वो बंधनों में बंध जाता है क्योंकि शैतान पहले मनोरंजन देता है, फिर उसको आदत बनाता है और आदत के बाद उसे गुलाम बना देता है। अब सवाल ये है कि यीशु कैसे हमें इन बंधनों से आज़ाद कर सकता है। सबसे पहली बात, यीशु हमें आज़ाद करता है सत्य के द्वारा। कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब आप पूछेंगे कि ये सत्य क्या है? तो सत्य स्वयं प्रभु यीशु है प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य सुसमाचार है, सत्य स्वयं मसीह है। पिलातुस ने इस सत्य को सुनना नहीं चाहा। काश यदि वो सुन लेता तो यीशु मसीह को सूली चढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी विधि का विधान पूरा कैसे होता, भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कैसे होता, क्योंकि ये तो पिता की योजना थी प्यारे भाइयों और बहनों। पिता ईश्वर ने फिरौन का हृदय कठोर किया था, उसी प्रकार से पिलातुस का भी। तो शैतान झूठ बोलता है। बाइबल कहती है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 46 और उससे आगे, शैतान तो आरंभ से झूठ बोलता आया है और वो झूठ का पिता है। इसलिए जो झूठ बोलता है वो शैतान की संतान है। शैतान झूठ बोलता और कहता है तुम बदल नहीं सकते, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम तो ईश्वर के लायक नहीं हो,
तो आत्महत्या करने का विचार किया, तुमने हत्या कर दी है, परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, तुम यूं ही बेकार व्यक्ति हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे विचार प्यारे भाइयों और बहनों शैतान इंसान की जिंदगी में लाता है और उन्हें निराशा में धकेलता है। तो यीशु मसीह, मैंने कहा, सबसे पहले सत्य के द्वारा आपको बंधनों से आजाद करता है और दूसरा क्रूस के द्वारा। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 और उससे आगे, मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। मसीह ने अपना रक्त बहाकर जो हम पाप के अधीन थे उससे उसने छुड़ाया। क्रूस केवल एक चिन्ह नहीं, क्रूस युद्ध का मैदान है जहां शैतान पराजित हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा क्रूस केवल एक चिन्ह नहीं परंतु युद्ध का मैदान है जहां पर यीशु मसीह ने शैतान को पराजित किया, मौत पर फतह हासिल किया। तीसरा तरीका कि आप बंधनों से कैसे आजाद हो सकते हैं और प्रभु यीशु हमें कैसे आजाद करता है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। लिखा है जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। बाइबल हमें बताती, रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं कि जो संसार की आत्मा से संचालित हैं वो संसार की आत्मा के अधीन रहते हैं, इसलिए पाप करते, बुराई में गिरते हैं और प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर के अभिषेक से वंचित रहते। लेकिन जो ईश्वर की आत्मा के अधीन है वो ईश्वर की बातों को सोचता है। इसलिए जहां पर ईश्वर का आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। बाइबल कहती कोरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में क्या करता है? पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में भय को हटाता है, शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य हमें देता है, नई सोच हमारे अंदर डालता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें रास्ता दिखाता है, ईश्वरीय बातों का अनुभव हमें दिलाता है। और आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों हमारे अंतःकरण को फिर से पुनर्जीवित करता है। जो लोग उसके अधीन रहते हैं उन्हें वो ईश्वर की बातें सिखाता और उसके साथ रहने की कृपा हमें मिलती है। छठवीं बात प्यारे भाइयों और बहनों, बंधनों से छुटकारा पाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम आपको और मुझे उठाने होंगे। सबसे पहला कदम है स्वीकार करें कि आप बंधन में हैं। यू मस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर इन ए बॉन्डेज। हम में से बहुत से लोग ऐसे गलत काम करते हैं और उन्हें लगता है कि वो बंधन नहीं है। सबसे पहला बात यह है स्वीकार करना। जब तक मनुष्य मानता नहीं तब तक वह बदलता नहीं। बाइबल कहती है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो सर्वशक्तिमान पिता हमारे पापों को क्षमा कर देगा। यदि हम अपनी जिंदगी में अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लें तो वो ईश्वर हमें स्वतंत्रता और क्षमा प्रदान करेगा। दूसरा व्यवहारिक कदम, हमें लगातार प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। पश्चाताप केवल दुख नहीं परंतु दिशा को बदल देता है। पश्चाताप केवल दुखों को परिवर्तित नहीं करता बल्कि हमारी दिशा को भी बदल देता है, मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर देता है। ग्रीक शब्द का अर्थ है मेटनोइया, जिसमें से पश्चाताप शब्द उत्पन्न होता है, मन और जीवन का परिवर्तन। प्यारे भाइयों और बहनों, मेटनोइया, द टोटल चेंज ऑफ हार्ट, ऑफ माइंड, ऑफ सोल, कि आप अपनी जिंदगी में यू टर्न लेकर वापस मुड़ें और अपने हृदय का खतना कर अपने जीवन को परिवर्तित करें। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन में बने रहना जो आपको बंधनों से दूर रखेगा। लिखा है भजन संहिता 119 पद संख्या 105 कि हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। चौथा, संस्कारों का जीवन जीना और प्रार्थना का जीवन जीना। पवित्र कलीसिया में 7 संस्कार हैं। बपतिस्मा संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार, परम प्रसाद का संस्कार, पुरोहिताई जीवन का संस्कार,
प्रायश्चित का संस्कार, विवाह का संस्कार, इनको योग्य रीति से लेना, यूकरिस्त का संस्कार, योग्य रीति से इन संस्कारों को ग्रहण करना, पाप की अवस्था में नहीं। यूकरिस्त का संस्कार पाप की अवस्था में ग्रहण नहीं करना, बल्कि उसे पवित्रता में ग्रहण करना, क्योंकि बाइबल कहती जो यीशु मसीह का शरीर और रक्त पहचाने बिना खाता और पीता है वो अपनी दंडाज्ञा खाता और पीता है। जिन्होंने ऐसा किया है वो उनमें से बहुत से लोग बीमार पड़े हैं और कुछ लोग तो छल बसे हैं। तो संस्कारों का और प्रार्थना का जीवन जीना, पाप स्वीकार संस्कार, पवित्र यूकरिस्त, उपवास, प्रार्थना, रोजरी, संगीत, ऐसे संस्कारों को प्यारे भाइयों और बहनों उनके अनुसार जीवन जीना। पांचवा, एक दूसरे को क्षमा करें और ये सुंदर जीवन व्यतीत करें। बाइबल में लिखा हुआ है लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 और उससे आगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। छठवीं बात, व्यवहारिक चीज जो बंधनों से आजाद होने के लिए जरूरी है, गलत संगति को छोड़ें, क्योंकि बाइबल कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 33 में हमें बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सातवीं बात जो व्यवहारिक है, स्वतंत्रता की कीमत की मुक्ति मुफ्त में है लेकिन सस्ती नहीं है। मुक्ति जो है मुफ्त में है लेकिन सस्ती नहीं है। उस मुक्ति के लिए आपको और मुझे प्रयास करने की आवश्यकता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु के वचन के द्वारा आज आप लोगों की जिंदगी में शांति आए, चंगाई आए। मैंने कहा मुक्ति हम सभी के लिए मुफ्त में दी गई है लेकिन ये सस्ती नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहता आप लोग अपनी मुक्ति के लिए डरते कांपते हुए प्रयास करें प्यारे भाइयों और बहनों। लिखा है तुम मूल्य देकर मोल लिए गए हो, तुम रक्त बहाकर खरीदे गए हो। यीशु मसीह के रक्त से आपको और मुझे खरीदा गया है। इसलिए मैं और आप वो बहुमूल्य व्यक्ति हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर खरीदा। इसलिए मैं और आप आज के इस पवित्र दिन में प्रभु की हुजूरी में खड़े हैं, उसकी आशीष प्राप्त करने के लिए, उसकी बंदगी कर रहे हैं। तो सच्ची स्वतंत्रता को अनुभव करना, आखिर ये सच्ची स्वतंत्रता है क्या? संसार कहता है जो मन करे वही करो, कुछ भी करो, ऐश करो, खाओ पियो। चारवाका फिलॉसफी में कि ऐश करो, खाओ पियो, 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, यूं ही चले जाना है, इसलिए खाओ पियो और ऐश करो। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। लेकिन बाइबल कहती है जो परमेश्वर चाहता है तुम वही करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, अनिध्य बनो, जागते रहो, सजग रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है, शरीर बचेगा नहीं, आत्मा बचेगी और आत्मा अपने अनंत निवास में वापस जाएगी प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज इन वचनों के साथ मैं कुछ आत्मिक घोषणाएं करना चाहता हूं। आज विश्वास के साथ अपनी जिंदगी में आप लोग इन घोषणाओं को करें कि मैं मसीह में स्वतंत्र हूं। सभी लोग बोलना, सब लोग कहना अपने मन में कि मैं मसीह में आजाद हूं, मैं मसीह में स्वतंत्र हूं। पाप मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता, पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, बुराई का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, भय मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता। शैतान की हर जंजीर जो है वो टूट रही है। यीशु मेरा उद्धार करता है और पवित्र आत्मा मुझे नया बल प्रदान करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों के द्वारा अनुग्रहित हो गया हूँ, अनुग्रहित हो गया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझसे बातें की हैं। आपने मुझसे बातें की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, शायद आप लोग इस बात को समझ ना पाए। शायद आप वर्षों से किसी गुप्त बंधन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कब्र में रहने वाला व्यक्ति मुक्त हुआ। कब्र में रहने वाला व्यक्ति मुक्त हुआ। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री आजाद हो गई। उड़ाऊ पुत्र को फिर से वो स्थान मिल गया, वो इज्जत मिल गई और पिता का घर मिल गया। इजरायली लोगों को गुलामी से प्रभु ने आजाद कर दिया।
तो आप भी मुक्त हो सकते हैं, आप भी आज़ाद हो सकते हैं, आप भी बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जो बातें आपके लिए और मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, दाहिना हाथ उठाकर बोलें, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के मेरे जीवन के हर बंधन को तोड़ दीजिए। तोड़ दीजिए। जहाँ भय है जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए। वहाँ विश्वास दीजिए। जहाँ पाप है जहाँ पाप है पवित्रता दीजिए। पवित्रता दीजिए। जहाँ निराशा है जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए। वहाँ आशा दीजिए। अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू हमें से शुद्ध कीजिए। हमें